सब एलोन मस्क को जानते हैं, तो बिना ऐड किए उन्होंने एक इतनी बड़ी कंपनी बना दी। और उसके बाद तो क्या इंडिया में संभव है? आपने उनका वो देखा था ना जो साइबर ट्रक लॉन्च किया, तो उन्होंने हल्का से नॉक किया, वो क्लास टूट गया। वो नेगेटिव मीडिया पैसा देकर भी आपको नहीं मिल पाएगा सर। या पैसा है, प्रशांत सर जैसी स्ट्रेटेजी है, तो फिर ब्रांड क्यों फेल कर जाता है? उसका रीजन आप बताइए, आपके एक्सपीरियंस से। सर ब्रांड फेल करने के बाद फिर तो बहुत रीजंस हो सकते हैं सर। कितना कमाते हो आज की तारीख में? सर थोड़ा सा ये आप बताना ठीक रहेगा, आई डोंट नो। ऑल ऑफ अ सडन एक दिन हमारे पास एक मेल आया, आई वांट टू बाय योर वेबसाइट। तो हमने भी बस ऐसे रैंडमली बोल दिया यस वी आर रेडी टू सेल, व्हाट प्राइस यू कोटिंग। उन्होंने बोल दिया इज $40,000 ओके। क्रिएटर्स, तो जितने आज के डेट पे आप देखो माइक्रो क्रिएटर्स है, फूड ब्लॉगर्स है, जितने भी है सर, लेट देम टॉक अबाउट यू, बिकॉज वो जो आपको क्रेडिबिलिटी बना के देती है ना सर, वो जनरली आपको ब्रांड को इंडिविजुअली बनाने में टाइम लगता है। तो आप मेरे को बताओ एज ए डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट कि 1 2 3 4 5 चीजें करो, 500 ड्राइंग व्याजी। चलो तो आपके लिए ब्रेक डाउन करता हूँ। अच्छा, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बताओ कि एक बंदे को आज नया डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट करना है फ्रेश, कैसे वो स्टार्ट कर सकता है और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकता है? अगर डिजिटल मार्केटिंग करनी है सर, बहुत ईजी आज के टाइम पे, ठीक है। पॉइंट्स में बताओगे 1 2 3 4? हाँ। चलो अगर पॉइंट्स पे जाता हूँ मैं, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, सबसे फर्स्ट थिंग, ठीक है ना, अपना जो वेबसाइट आप बना रहे हो। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। थैंक यू। सावरे जी की बात आ गई है, सावरे सेठ की बात से हम ये पॉडकास्ट शुरुआत कर रहे हैं। मेरे को लगता है ये है सावरे, हम सबको तेरी जरूरत है, हम सबको जरूरत है सर। तो सावरे जी की बात से ही शुरुआत करते हैं थोड़ी सी। आप खाटू श्याम जी भी जाके आए हैं जी। खाटू श्याम जी, आप कैसे मतलब खाटू श्याम जी के करीब आ गए? इसमें दो चीज़ सर, एक तो हमारे बाय बर्थ, जैसे आई बिलोंग फ्रॉम अ दास फैमिली, तो हमारा वो धर्म में ये कि हमारे जो कृष्ण जी है वो हमारे कुल देवता में आते हैं। हाँ। एंड खाटू श्याम जी भी उन्हीं के रूप है, तो एक तो वहाँ से कनेक्शन हो जाता है। सेकंड, मेरी जो कम्युनिटी जहाँ मैं बड़ा होता हूँ या फिर जहाँ पे मैं रहता हूँ, सो ऑलमोस्ट एवरीवन सराउंडेड इधर फ्रॉम राजस्थान, या फिर जितने भी बिजनेस वाले हमारे साथ हैं दे आर फ्रॉम राजस्थान, या उनके फोर फादर्स राजस्थान से रहे। तो हमेशा ना खाटू श्याम का बात होना, या फिर कृष्ण जी का बात होना, या फिर राजस्थान को लेकर, तो यहाँ से कहीं ना कहीं ना वो इंटरकनेक्टेड हो जाता। खाटू श्याम जी की स्टोरी पता है कि आपको? पूरा तो नहीं पता, बट आई डोंट नो, मैं बोलूंगा कहीं गलत ना हो जाए, ठीक है, बट इतना मुझे पता है कि जब महाभारत वाला थे एंड जो उन्होंने पूरा युद्ध जो देखा था, जो रहे थे बताने के लिए, इफ दैट इज समवेयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, थोड़ी सी एक स्टोरी है, बट आई थिंक उस पर अपन बात भी कर सकेंगे, बाद में बात करेंगे। बट प्रशांत तो सर, मैं अपनी ऑडियंस के लिए जानना चाहता, मतलब आपके मुंह से अगर आप बताएंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका बिजनेस अभी क्या है, आप लोगों को कैसे मदद कर रहे हैं, तो अपन इस पॉडकास्ट की शुरुआत कर पाएंगे बहुत बेहतर तरीके से। अगर मैं अपना जर्नी बताऊँ सर, सो आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन सर, जमशेदपुर। मैं बॉर्न हुआ पुरुलिया में, वेस्ट बंगाल, देन आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम जमशेदपुर। आई केम टू कैलकाटा फॉर एजुकेशन। लेकिन होता था वो उम्र एक होती है 18-20 साल की में, कि आपको पैसा भी कमाना है, सो आप कॉलेज भी कर रहे हो, दिन में शाम को काम भी कर रहे हो। फ्रॉम देयर द एंटायर जर्नी स्टार्टेड। लकीली ऐसा हो गया कि जिस इंडस्ट्री में मैं गया, मेरी जो जॉब थी पहले ना, दे वर इनटू वेबसाइट्स एंड दे वर इनटू एसईओ एंड एड्स एंड ये सब को लेकर, ये बता रहा हूँ मैं 2011। सो वहां से ना एक इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। एक तो था दिमाग में कि बिजनेस करना है, क्या करना है का क्लैरिटी नहीं था कि करना है। तो जब जॉब में जाते हो आप, तो वहीं से आप सब कुछ सीखना शुरू करते हो। व्हेन आई जॉइन देयर, तो हमारी अब पकड़ लो अराउंड 750-800 की टीम थी जिस कंपनी के लिए मैं करता था काम। सो वहाँ पे ना आई वाज कंप्लीटली इनटू सेल्स। मेरा काम था कस्टमर से बात करो, उन्हें समझाओ, एक्सप्लेन करो, एंड वंस द डील इज क्लोज दे मूव टू द डेवलपमेंट टीम। बड़ा विश्वास नहीं करोगे, विद इन द फर्स्ट 2 ईयर, पहला साल तो मुझे काम सीखने में लगा। सेकेंड ईयर व्हाट आई रियलाइज ना, एक होता ना वो इंटरेस्ट जनरेट होना शुरू हो गया कि चलो सेल हो गया, मैं घर नहीं जाता था, फिर मैं बैठता था डेवलपमेंट टीम के साथ, सीखने के लिए कर क्या रहा है, क्योंकि जितना मैं उनसे देखता था ना, मैं अपना नेक्स्ट सेल्स पिच में और इम्प्रोवाइज कर लेता था। सीखेंगे, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होगा तभी तो बेच पाएंगे। करेक्ट, तो और टेक्निकल, बट हमारे यहाँ तो सुबह 5 बजे की शिफ्ट होती थी सर। जैसे आप रात को 3:30 बजे उठ रहे हो, 4 बजे आप तैयार हो रहे हो, आपको पिकअप करने के लिए कंपनी गाड़ी भेजती है, 5 बजे आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो। जब 2 बजता ना काटा सर, तो फिर और एनर्जी नहीं रहता कि आप बैठ के कुछ सीखो, लेकिन वो ज़ील एक हो जाता है कि नहीं यार, पता रहेगा तो नेक्स्ट कॉल में और बढ़िया सेल होगा। वो ज़ील के साथ बैठते 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 इट्स बीन अराउंड अ ईयर, ईयर एंड हाफ। अविश्वास करोगे, मतलब विद इन द फर्स्ट सेकेंड ईयर आई गॉट 3 प्रमोशन द सेम कंपनी। जहाँ चाहे वहाँ राह है। इसलिए नहीं कि मेरा सिर्फ मुझे नॉलेज थी, कस्टमर के पास हो चुका था कि इफ द कस्टमर वांट्स टू बाय समथिंग मोर,
उन्हें कुछ और भी चाहिए ना, उनका पहला प्रेफरेंस आता था कि प्रशांत से मेरी बात कराओ, व्हाट ही इज सेइंग, हाउ वी शुड डू दिस। तो वहाँ से इतना इंपॉर्टेंस मिलने लगा कि फ्रॉम द सेल्स आई वेंट टू द सुपरवाइजर, फ्रॉम द सुपरवाइजर आई वेंट टू द मैनेजर्स, जहाँ पे हम लोग सेल्स को हैंडल करते थे। एंड एक डेडिकेटेड टीम होती थी अकाउंट मैनेजर, जो स्पेसिफिक 4-5 कस्टमर को डील करेगी। राइट। सो आई स्टार्टेड बिकमिंग द अकाउंट मैनेजर, जहाँ पे जितने भी हमारे क्लाइंट्स होते थे, मेजरली जो मेरे से क्लोज होता था, उनका फाइनल होता था कि एक बार प्रशांत बोलो इसको क्या करना है, शुड वी गो अहेड विद दिस। एंड मेरा एक एक कॉल चलता था 2-2 ढाई-ढाई घंटे, बिकॉज मुझे लगता था कहीं मैं कम तो नहीं समझा दिया। आई शुड एजुकेट द कस्टमर, एंड वंस दे गेट एजुकेटेड ना, फिर आपको ना और पूछना नहीं पड़ता सर कब करना है। उनके मेल्स आते, लेट्स स्टार्ट विद दिस, सेंड द पेमेंट लिंक, ठीक है, वेयर टू पे द मनी, कब से स्टार्ट करना है। सो वो ज़ील वहाँ से स्टार्ट हुई। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब अगर आप किसी कस्टमर को एजुकेट करोगे तो सेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी? 2 ही केस में सिर्फ नहीं आ पाएगी, हाँ। या तो उनका बजट नहीं है सर, हाँ। वेरी ऑनेस्टली, ठीक है, एंड या तो वो सिर्फ आपसे बात कर रहे हैं समझने के लिए, कि वो किसी और से भी होता ना, 2-3 जन से बात करते हैं बस देखने के लिए कि क्या करना है इसमें, कितना पैसे लगते हैं, या फिर बजट नहीं है। इफ द कस्टमर हैज़ एन इंटेंट कि उसे सर्विस चाहिए या बिजनेस बनाना है, एंड दे कम टू यू एंड यू एजुकेट हिम इन अ प्रॉपर वे, डिफरेंशिएट बताओ उसे, वो बिजनेस दे के जाता तो सेल्स एक स्किल्स जॉब नहीं है, मतलब इसका मतलब सेल्स आपका एक एजुकेशन जॉब है कि आप एजुकेटर हो। है। देखिए, इसको अगर मैं फ्रेम करूँ सर, यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, लेकिन एक एक्स फैक्टर लगता है। क्या होता है वो एक्सपेक्टर? यू हैव टू अंडरस्टैंड द पेन पॉइंट ऑफ द कस्टमर, कि आपसे फॉर एग्जांपल ई-कॉमर्स बनानी है, मुझे छोड़ के और भी 50 कंपनी जो बना रही है, करेक्ट? सो मैं ऐसा क्या एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर दूंगा जो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर मैं उसको सेम बोला, यार शॉपिफाई बनाओ, ये वेबसाइट करो, ये फीचर डालो, वो तो मेरे पास आने से पहले जानता वो चीज़, मैं बस उसको रिवाइज करूंगा, दैट इज ऑल, करेक्ट? द एक्स फैक्टर इज, इफ आई गिव हिम सम लाइव एग्जांपल्स एंड लाइव स्ट्रेटजीज, कि कैसे एक्स ब्रांड ने विद द हेल्प ऑफ दिस ऐसा किया, एंड वी एज अ ब्रांड व्हाट वी कैन डू, व्हाट आर द एडेड वैल्यू दैट वी आर गोइंग टू ब्रिंग ऑन द टेबल, जिससे आपका इसको सक्सेस करना या फिर मूव फॉरवर्ड करना विल बी वेरी इजी, या जो आप एस्टिमेशन लेके चल रहे हो, दैट नंबर्स वी कैन हिट, ट्रस्ट मी सर, वो करके जाते एक बात बताओ, मतलब आपने ये छोड़ा क्यों, कंपनी छोड़ा क्यों, और आप फिर आपने कैसे स्टार्ट किया अपना, क्या ना कंपनी का नाम रखा था? हैं। सर जब मैं ये कर रहा था, आई वॉज 21 ईयर ओल्ड। हम्म। उस एज में ना हमेशा रहता है कि कुछ अपना करना है, वो एक जील रहती है, प्लस क्या होता है ना, आपको वो मिल जाता फैक्टर कि अरे मैं तो कर सकता हूँ, मैं कर ही रहा हूँ, हाँ। ठीक है, दैट वाज द जील जहाँ से हमने स्टार्ट किया। जब कंपनी हमने बनाया, सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक क्या था ना सर, कि आई वाज डीलिंग विद ऑस्ट्रेलिया मार्केट मेजरली, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, मेरा वही कोर स्पेशलिटी था। मैं स्टार्ट किया इंडियन मार्केट में 2014 में, हमने कंपनी स्टैब्लिश कर दी, ब्रांड लगा दिया, ऑफिस खोल दिया, लोगो वगैरह हो गया, सेटअप्स वगैरह हो गए। बट हमें ये आइडिया नहीं था कि इंडिया का मार्केट वहाँ के मार्केट से पूरी अलग चलती है। राइट। हम वहाँ पे जो बेचे थे $1000 का, हमें लगता था इंडिया में तो बिक ही जाएगा, हम तो ये कर ही रहे हैं। जब रियलिटी हिट हुई सर, पहला प्रोजेक्ट हम लोगों ने बैक किया था 250 रुपीज़ का, आने जाने का टैक्सी भाड़ा उससे ज़्यादा था, बट हमें बस काम चाहिए था तो हमने ले लिया। 1 साल के अंदर ऐसा लगने लगा कि हो गया यार, बंद करो, वापस जाओ जॉब में। मैं तो अपना रिज़्यूमे भी ठीक करना शुरू कर दिया कि डाल सकूँ मैंने क्या-क्या किया है। राइट, तो आपने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की कंपनी की शुरुआत करी। फिर वहाँ पे से जब एक बार एकदम बॉटम हिट कर जाते हो ना, देन यू हैव 2 ऑप्शन, ईदर यू गो बैक टू जॉब, या फिर यू हैव टू पुल अप योरसेल्फ, कि हाँ करना है तो करना, चाहे जो हो। तब बाउंस बैक किया आपने? दैट बाउंस बैक केम इन 2015 सर। दैट 1 ईयर का जो पूरा लॉस हमने किया ना, मीन्स हम लोगों ने बस रेंट दे रहे हैं, एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहे हैं, प्रोजेक्ट कितने 5,000 के 7,000 के, दैट्स ऑल। देन आई अंडरस्टूड कि अगर हम मास में काम करेंगे ना, काम नहीं होगा सर, क्योंकि मेरे जैसे बहुत कोई है और सब प्राइस वॉर पे चल रहा है, कौन सस्ता दे सकता है, कौन चीप दे सकता है। वी थॉट कि लेट्स क्यूरेट समथिंग जो हम एंड टू एंड सोल्यूशन दे पाए। आप ब्रांड हो, आप हमारे पास आ रहे हो, आपको जो नीड है, जो हम कर रहे हैं सो कर रहे हैं, जो हम नहीं भी करते हैं ना, आपको रिक्वायरमेंट है, वो भी हम आपके लिए करवा के देंगे। वी विल बी योर कंसल्टेंट पार्टनर। राइट। दैट इज फ्रॉम थिंग्स स्टार्ट गेटिंग टर्न अराउंड। अच्छा, एक बताओ कि मान लो जैसे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है, अडानी, अंबानी हो गए, सब हो गए, तो ये भी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग यूज़ करते हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो कोई कोई छोटी कंपनी एकदम डिजिटल मीडिया मार्केटिंग यूज़ करके बड़ी बन सकती है? कोई स्ट्रैटेजी है आपके पास? सर अगर आप बात करोगे एनी ब्रांड है, चाहे वो बड़ी ब्रांड हो चाहे स्मॉल ब्रांड हो ना, डिजिटल मार्केटिंग की आज के डेट में इट्स नॉट एन ऑप्शनल, इट्स अ नेसेसिटी, वो आपको करनी पड़ेगी सर। अगर मैं बात करूँ छोटी ब्रांड्स की, छोटी ब्रांड्स क्या फोकस करते हैं कि प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, मे बी इट्स अ फूड आइटम, मे बी इट्स अ कंज्यूमेबल आइटम, मे बी इट्स अ फैशन ब्रांड,
गैजेट, सारे ना आ जाते हैं कि बस ये मेरा प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, मुझे बेचना है। बेचने पे तो नहीं बिकता है सर। हर कोई खरीदना चाहता है लेकिन कोई बिकना नहीं चाहता। ये फैक्टर है ना सर। यू हैव टू क्रिएट दैट ब्रांड। आपको ब्रांड का पोजीशनिंग करना है। क्या होती है ब्रांड बिल्डिंग मतलब आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सर 3 फैक्टर होता है ब्रांड का। द वेरी फर्स्ट इज योर ब्रांड स्टोरी टेलिंग, कि आपका ब्रांड बता क्या रहा है। सेकंड थिंग व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि आपका ब्रांड का अवेयरनेस, कि मेरा ब्रांड चलो अच्छा है, क्या लोग जानते हैं मेरा ब्रांड अच्छा है? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, द अवेयरनेस हैज टू बी देयर। थर्ड इज देयर कि अगर किसी ने आके मेरा ब्रांड ले भी लिया, उसके बाद क्या? आर वी डूइंग एनी एफर्ट कि जिससे मैं उस ब्रांड कस्टमर को वापस से पुल करूँ या वो मेरे एक लॉयल कस्टमर बने? तो ये 3 फैक्टर्स फॉर मी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रांड स्टोरी, awareness of the brand and retention of the customer. If we are focusing on these 3 things, brands खड़े होते हैं, and we are working with multiple startup brands sir. एक बात बताओ कि ऐसे बोलना नहीं चाहिए बट 10th पास भी, 12th पास भी, इंजीनियर भी, एमबीए भी और इवन आईआईटीएन भी सब एक डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कंपनी खोल के बैठे हैं। इवन मैं भी, अभिषेक व्यास भी, मैंने भी करा है। तो आपकी कंपनी में ऐसा क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है जिससे आपके पास कस्टमर आते हैं? तो सर आपने बहुत सही बोला, इट्स अ वेरी क्राउडेड फील्ड। इसमें अगर आप गली में निकल जाओ ना तो 2-3 तो आपको ऐसे मिल जाएगा। सारा ही इट्स ऑल अबाउट कि अगर मैं अपना यूएसपी बताऊँ या फिर हम क्यों अपने आप को अलग समझते हैं ना, कि वी बिलीव ऑन द 360 डिग्री सॉल्यूशन। व्हेन आई से 360 डिग्री, डिजिटल मार्केटिंग इज वन चैप्टर, इट्स नॉट द होल बुक, व्हाट आई अंडरस्टैंड। एक ब्रांड को खड़ा करने के लिए सिर्फ आप मार्केटिंग नहीं कर सकते सर। आपकी वेबसाइट कैसी है? कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या है वेबसाइट पे? आप जब माल बेचते हो उसके बाद रिटेंशन क्या है? लॉयल्टी प्रोग्राम्स उस पे कैसे बन रही है? आप कस्टमर को पुल करने के लिए किस तरीके के वीडियोस बना रहे हो? हाउ इज योर यूजीसी कंटेंट? हाउ इज इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कंटेंट? इट हैज टू बी द एंटायर थिंग। सो वी बिलीव कि 360 डिग्री सॉल्यूशन में ना, एक ब्रांड का आइडिया से लेकर उसको एंड करने तक में, ये पूरा चीज को हम क्लब अप करके चलते हैं। एंड हम अपने आप को बोलते भी कि वी आर नॉट योर डिजिटल पार्टनर, वी वर्क एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर एंड वी प्रोवाइड यू ऑल दी सोल्यूशन, चाहे वो हम इन हाउस करें या एक्सटर्नल करें। अच्छी बात होता है, पेड एड्स भी होते हैं। जी क्या बिना पेड एड्स के ऑर्गेनिकली ग्रो करना संभव है? है, बट इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस एंड यू हैव टू हैव दैट स्पेस इन दैट। ठीक। और कोई ब्रांड बनाया जा सकता है बिना पेड एड्स के? मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ सर, तो कि इजी रहेगा समझने के लिए। नाउ सपोज करो वी आर वर्किंग विद अ टूरिज्म ब्रांड, ठीक है। अभी उनका क्या है कि कैब सर्विस है इन अंडमान। ना अंडमान में क्या, वहाँ ओला ओवर नहीं चलता। वहाँ पे जो भी है सारे लोकल आपके कैब वाले होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं ना, वही चलाते हैं। सो इफ आई एम फ्लाइंग डाउन टू अंडमान, तो मेरा तो पहले ही सर्च रहेगा ना कि कैब सर्विस इन अंडमान, टैक्सी बुकिंग इन अंडमान, ये तो बेसिक करेगा नहीं। बट वहाँ पे इस तरह की सर्विस नहीं है, वहाँ पे क्या तो इंडिविजुअल साइट्स है सारे। अब वहाँ पे आप एड चलाते हो, एड के भी तो एक लिमिट्स होते हैं। अ ब्रांड कैन रन एड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या पीक सीजन पे, उसके बाद वो बंद कर देते हैं। ऑर्गेनिकली इफ यू आर फोकसिंग कि आप प्रॉपर एसईओ पे काम करते हो, गूगल रैंकिंग पे आप काम कर रहे हो, सो वंस द नेम कम्स ऑन द टॉप रैंकिंग ना, वो आपको ऑर्गेनिकली इतना ट्रैफिक देते हैं कि जो आपको थ्रू आउट द ईयर मिलता है। सेकंड चीज क्या ना, अब कस्टमर से बहुत एजुकेट हो चुके हैं सर, वो स्पॉन्सर देख के वो समझ जाते हैं कि एड चला रहा है। एंड एड्स में प्रॉब्लम क्या होता है ना, वो इतने सारे कीवर्ड्स को टैप करते हैं कि मुझे चाहिए कैब सर्विस है, सपोज करो कोई अगर होटल बुकिंग है ना, वो भी अपना ऐड वहाँ पे साथ में चला रहा क्या आप है। मे बी कैब उनका कोई क्लब ऑफ सर्विस होगा, लेकिन एड्स उनके भी आते हैं वहाँ पे। सो कस्टमर गेट कंफ्यूज्ड। तो अभी कस्टमर्स भी पहले ऊपर का 3 चीज छोड़ के ना नीचे का देखना शुरू करते हैं। बट आई विल से एड इज इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिकली इफ यू थिंक अबाउट, सो अगेन सर यू हैव टू इमोशनली कनेक्ट विद योर कस्टमर। अच्छा एक बात बताओ, बहुत सारे लोग तो होते हैं जो वेबसाइट बनाने के बाद में मार्केटिंग शुरू करते हैं, बट आप वेबसाइट बनाने के पहले मार्केटिंग शुरू करते हैं, ये बहुत सही अप्रोच है सर। कैसे? अगर मैं आपको बताऊँ, कोई वेबसाइट बनाने के बाद आप क्या सोचते हो कि चलो मैं इसका ऐड चलाता हूँ, एसईओ करता हूँ, ऑल दैट, ठीक है। एक मैं आपको ना कुछ अपने टेक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ सर, कि आपका वेबसाइट लाइव हो गया, गूगल आता है आपको रीड करने के लिए, गूगल का बॉट आएगा, रीड करेगा आपका वेबसाइट को, क्या क्या डेटा एंड एवरीथिंग, ठीक है। जब वो रीड करना शुरू करता तब तक आपने कुछ नहीं किया हुआ है, ना आपने ऑन पेज किया, ना आपने ऑफ पेज किया है, ना आपने टाइटलिंग किया, कुछ आपने किया नहीं। आपकी टीम काम कर रही है बिकॉज लाइव हुआ है। बाय द टाइम आप उतना कुछ करते हो ना, गूगल ऑलरेडी 3 बार 4 बार आके रीड करके जा चुकी रहती है। एवरी टाइम इट कम्स, कुछ ना कुछ उसको एरर दिखता है वहां पे, राइट। आई नो, नोटिफाई करता है आपको, ठीक है। दैट्स व्हाई वी से ब्रांड की द डे यू स्टार्ट द वेबसाइट, एक वेबसाइट को बनने में 2 महीना 3 महीना लगता है इफ यू आर प्लानिंग इट प्रॉपरली।
उस 3 महीने में ना यू डू योर बैकग्राउंड वर्क, जितने भी ऑन पेज एक्टिविटीज है, ऑफ पेज एक्टिविटीज है, एक टीजर लॉन्च करना, एक ब्रांड का आइडेंटिटी बिल्ड करना, ब्रांड जैसे लॉन्च होती है अपने सोशल मीडिया में पहले से फॉलोअर्स होते हैं, एक स्टोरी बिल्टअप रहती है वहाँ पे, इमोशनल कनेक्ट रहता है वहाँ पे, एवरीथिंग हैज टू गो बिफोर द लॉन्च, ताकि द डे यू लॉन्च, द वेरी फर्स्ट टाइम गूगल कम एंड रीड योर वेबसाइट, दे सी ऑल द पैरामीटर्स कि हाँ ये सारी चीज चेक मार के आपका एसईओ को बूस्ट करता है, गूगल रैंकिंग को बूस्ट करता है। तो आप बेसिकली एसईओ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। नहीं सर, हम एसईओ पे फोकस नहीं करते हैं, बट एसईओ एक ऐसा पार्ट है ना विच इज वेरी एसेंशियल फॉर एनी ब्रांड। अगर आप हमारे फोर्टे पे बात करोगे तो वी आर मेजरली इनटू परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो आप रिजल्ट ला के देते हो, जैसे मान लो कोई बोलता है कि मेरे को 10 का आर चाहिए, 50 का चाहिए, 100 का चाहिए, इज इट पॉसिबल, आता है? अगर मैं बताऊं सर, इफ हैज टू बी वेरी ब्रांड इंटेंसिफाइड काम होना चाहिए इस पे, कि अगर सपोज करिए कपड़ा वाला आता है and मुझे बोलता है कि मैं 7x का रोयाज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स टाइम, इट इज इजीली डुएबल। 6 मंथ में? पहले मंथ में नहीं है, पहले एड से पहले मंथ? नहीं सर, पहले एड्स में वो, देखिए अगर हम ट्राई भी करें ना सर, इसमें 2 चीज होती है कि सपोज करो मैंने ऐड स्टार्ट कर दिया, आपकी ऐड चल रही है, ठीक है, एक कस्टमर आपको फर्स्ट टाइम देख रहा है, कस्टमर पॉइंट का साइकोलॉजी समझ रहा है कि मैंने लिखा शूज, मैं आपके वेबसाइट पे आया, मैं आपका वेबसाइट को फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, भले मुझे प्रोडक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, बट माई इंटेंशन ऑफ बाइंग इट ना विल नॉट हैपन इंस्टेंटली। मैं जब तक आपके वेबसाइट को 3-4 बार आके विजिट ना करूँ, आपके एड्स मैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कहीं पे देखता ना रहूँ, तो मेरा वो माइंडसेट नहीं बनेगा कि मैं ट्राई आउट करूँ। तो एक फर्स्ट मंथ जो जिसको हम लोग लेके चलते हैं, फर्स्ट मंथ ऑलवेज अ वार्म अप फेज, सेकंड मंथ इज वेयर द कस्टमर इज टर्निंग इनटू बायर, ठीक है, थर्ड मंथ इज समवेयर द कस्टमर इज रिटर्निंग बैक टू द वेबसाइट फॉर नेक्स्ट परचेज, या अपसेलिंग के लिए, क्रॉस सेलिंग के लिए होता है, जिसमें व्हाट्सएप ऑटोमेशन हो गया, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स हो गया, ड्रिप कैंपेनिंग्स हो गया, एआई टूल्स के यूज करना, ये पूरा जर्नी जो आपको एक 7x का रोयास पे लेके जाता है ना सर, इट टेक्स अ टाइम ऑफ 4 months to 6 months टाइम। बट ऑलरेडी मार्केट में तो डिमांड जनरेटेड है ना चीज़ों की। तो जैसे मान लो कोई कुर्ती सेल करता है या फिर कोई टी-शर्ट सेल करता है, तो डिमांड तो ऑलरेडी जनरेटेड है। तो उनको तो क्या करना है कि अगर उसको ऐड दिखता है तो वो तो बाय कर लेता है। जैसे मेरी भी आप बात करूँ, मैं भी एक कंज्यूमर हूँ, तो मैं जैकेट खरीदता हूँ, टी-शर्ट खरीदता हूँ, पैंट खरीदता हूँ, और इस कोई मेरे को कोई नया ब्रांड दिखता है तो आई परचेज़। दैट इज इट तो प्लस बाय, सिंपल। इफ आई एम नॉट। बट वे नॉट इम्पल्स बाइंग, बट वो तो है कि भई अच्छा मेरे को कोई नया ब्रांड ट्राई करना है एवरी टाइम, बिकॉज़ आई एम अ कंज्यूमर, और मैं, अगर पैसे हैं तो हम उसको स्पेंड कर रहे हैं। करेक्ट। अब मैं इसमें आपको 2 चीज़ बता दूँ सर, ठीक है? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल इस पे भी दूँगा। एक हमारी ब्रांड है पंजाब से, दे आर इनटू एनग्रेव्ड ज्वेलरी, या ब्रेसलेट्स वगैरह देखते हो जिसमें नाम एनग्रेविंग आता है, एंड की चेन्स एंड ऑल। दे स्पेंड 30 to 40,000 पर डे एड्स पे, एंड एवरी डे उनके 80 to 90 ऑर्डर्स ऑन अ डेली बेसिस है। द डे दे स्टॉप द एड, वो सारे ऑर्डर्स गिर के फिर ज़ीरो पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे खर्चा किया है, आपने तो ब्रांड बिल्ड ही नहीं किया सर। जब तक आपके एड्स चल रहे, लोग आ रहे हैं, द डे यू स्टॉप द एड्स, आपके सेल्स ज़ीरो पे हो जाते हैं। सो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सिर्फ एड्स ना, इट विल गिव अ ह्यूज सेल, बट अगर आप एक यूनिट इकोनॉमिक्स ब्रेक डाउन करोगे, द एंड मार्जिन यू आर कीपिंग ऑन इट इज वेरी लेस। आपने फूड इंडस्ट्री में भी काम किया है क्या? काफी ब्रांड के साथ किया सर हमने। थोड़ा उसको इंटरेस्टिंग करते हैं पॉडकास्ट को, क्योंकि बिकॉज़ आजकल है ना क्लाउड किचन बहुत ज़्यादा चल रहा है, जी। राइट? और मैं भी एक क्लाउड किचन खोलना चाहता हूँ। तो मुझे स्ट्रैटेजी बताओ आप पहले तो। स्विगी, ज़ोमैटो पे अगर मेरे को महीने में 500 ऑर्डर चाहिए, क्या करूँगा मैं? तो सर इसके तो स्विगी जोमेटो खुद अपने स्पॉन्सर एड्स चला देते हैं, ठीक है? क्या है, ऑर्डर आते हैं इतने लोग? आते हैं सर, काफी ऑर्डर्स आते हैं, बट द प्रॉब्लम इज ना कमीशन काफी हाई हो जाता है, हाँ। बिकॉज दे टेक द एंड टू एंड कमीशन एंड ऑल, 30-35% के अराउंड की ब्रेकडाउन चल जाती है। तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि अभी देखिए, अगर आपने बताया स्विगी जोमेटो ना, डायरेक्ट रेस्टोरेंट के ऑर्डर्स भी काफी बढ़ गए हैं। अगर आप कुछ जैसे हाइपर लोकल हो गया, आपके रेस्टोरेंट के 4-5 किलोमीटर रेंज के अंदर में आप स्विगी जोमेटो भी करते हो, प्लस रेस्टोरेंट के अपने डिलीवरीज भी काफी करना शुरू कर दिए, क्योंकि वहाँ पे मार्जिन वैल्यू जो होता है ना वो काफी बच जाता है। कैसे करते हैं, मतलब अगर करना हो किसी को तो कैसे करेगा? बहुत सिंपल सा प्रोसेस सर। अगर सपोज फॉर एग्जांपल आई एम स्टेइंग इन अ लोकेशन, एंड मुझे पता है कि मैं 4 से 5 किलोमीटर के अंदर मेरे ऑर्डर्स में इजीली डिलीवर कर सकता हूँ। यू जस्ट हैव वन डिलीवरी पर्सन, या फिर आपके स्टाफ में ही अगर किसी को अगर आप डिलीवरी का करते हो ना, इट कैन बी इजीली डूएबल। अभी तो बहुत सारे चैनल्स आ गए, पोर्टर इज देयर, ठीक है, देयर मेनी डिलीवरी एप्स आर देयर, दे आर हैंडलिंग योर एंटायर डिलीवरी थिंग। बट कोई स्ट्रैटेजी बताओ ना कि 500 ऑर्डर कैसे लाए कोई? क्या करेंगे, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ये करोगे, 5 चीज़ करोगे तो 500 ऑर्डर आएँगे। अगर आप पॉइंट वाइज जाओगे सर, तो व्हाट आई बिलीव इन ना, इस पे हमारा सबसे पहला है कि हाउ आर वी कनेक्टिंग विद द ऑडियंस। अगेन मेरा समथिंग फॉर मी,
एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द बायर साइकोलॉजी कि खरीदने वाला क्या सोचेगा मेरे लिए। अब एक सिंपल सा बात है ना सर, खरीदने वाला तो खरीदेगा। मान लो नॉर्थ इंडियन डिशेज है, तो मान लो कि एक लोकेलिटी वहाँ पे 10,000 लोग रह रहे हैं, करेक्ट। 10,000 लोग ले रहे हैं, तो रोज के 100 लोग तो ऑर्डर कर ही रहे होंगे उसमें से। नॉर्थ इंडियन फूड हो गया, साउथ इंडियन फूड हो गया, या चाइनीज हो गया, या मैकडोनल्ड्स बर्गर वाला हो गया, तो कर रहे होंगे। तो आप मेरे को बताओ एज ए डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट कि 1 2 3 4 5 चीजें करो, 500 ऑर्डर आएंगे व्याज ही। चलो, तो आपके लिए ब्रेक डाउन करता हूँ। 5 चीज़ों में हम आते हैं। पहला, द वेरी फर्स्ट थिंग, आप ज़ोमैटो स्विगी पे लिस्टेड हो, वो आपको ऑर्डर्स लाके दे रहे हैं, वहाँ पे आप स्पॉन्सर्ड एड चला सकते हो, पहला। जो आपको ऊपर में बूस्ट करेगा सो दैट यू गेट मोर क्लिक्स। कि कोई सर्च करे तो आपका ब्रांड ज़्यादा वहाँ पे विजिबल हो, ठीक है? सेकंड थिंग, एक बार कस्टमर जब आपसे ले लेता है, और ऑब्वियसली बात है वो आपको रिव्यूज़ लेते हो एंड ऑल दैट लेते हो, इंस्टेड ऑफ जस्ट टेकिंग रिव्यूज़ ना, गिव देम सम लॉयल्टी कि इफ यू पुट डाउन अ रिव्यू ऑन अस, वी गिव यू 20% एक्स्ट्रा ऑन योर नेक्स्ट परचेज़, ठीक है। ठीक है? उसके साथ आप अपने पर्सनल वेबसाइट को भी पुश करो। डोंट जस्ट आस्क देम टू गो ऑन ज़ोमैटो एंड स्विगी, बट आल्सो विजिट योर वेबसाइट एंड वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। उसके लिए यू गेट द रेफरल प्रोग्राम्स। रेफरल प्रोग्राम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि फूड एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ वर्ड ऑफ माउथ प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल। कि मैंने एक बर्गर ट्राई किया, मुझे अच्छा लगा, तो मैं नेक्स्ट टाइम ना मैं अपने फ्रेंड को पुश करता हूँ, अरे यार वहाँ से मंगाते हैं, एक बार ट्राई तो कर, मैंने ट्राई किया था, बहुत बढ़िया था। दैट रेफरल थिंग हैज टू बी देयर। अब रेफर कैसे होता है? एक तो आपको खाना अच्छा लगा, आपने रेफर किया। सेकेंड चीज हो गया कि व्हाट एम आई गेटिंग बाय रेफरिंग यू? एम आई गेटिंग एनी वॉलेट बैलेंस, एम आई गेटिंग एनी फ्री डिश, आई एम गेटिंग सम डिस्काउंट कूपन कोड्स, बहुत सारी चीजें आ जाती है इस पे। फोर्थ इज द क्रिएटर्स। जितने आज के डेट पे आप देखो माइक्रो क्रिएटर्स है, फूड ब्लॉगर्स है, जितने भी है सर, आज तो ये सारे यूट्यूबर्स पे जाके या फिर इंस्टाग्राम पे जाके दे आर इंक्रीजिंग द फॉलोअर्स एंड ऑल दैट। यू हायर दिस और यू कनेक्ट विद देम, लेट देम टॉक अबाउट यू, बिकॉज वो जो आपको क्रेडिबिलिटी बना के देती है ना सर, वो जनरली आपको ब्रांड को इंडिविजुअली बनाने में टाइम लगता है। सो यू विल टेक हेल्प ऑफ दिस इन्फ्लुएंसर्स एंड ऑल, एंड अगर हम उनको बूस्ट करें, उनके वीडियोस को, उनके कटआउट्स को, दैट वर्क्स अ लॉट इन दैट। अच्छा, कौन सी इंडस्ट्री है सबसे ज्यादा जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग स्पेंड कर रही है अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिशियंस? रियल एस्टेट सर। रियल एस्टेट कर रही है सबसे ज्यादा? अगर आप डेटा निकाल के देखो सर, 2024 में अराउंड 5,000 करोड़ प्लस का एड्स चल चुकी है रियल एस्टेट की, 5,000 करोड़? प्लस। एंड दिस इज द डेटा दैट यू विल फाइंड ऑनलाइन अगर आप सर्च करोगे सर। या लोगों में इतना स्पेंडिंग पावर बढ़ चुका है कि प्रॉपर्टी ऑनलाइन देख के खरीद रहे हैं, ऐसा कुछ करके? नहीं सर, ये तो खरीदे तो ऑफलाइन ही है, बट द रिसर्च गोज ऑनलाइन, इट हैज गॉट अ रोबो इफेक्ट, रिसर्च ऑनलाइन बाय ऑफलाइन। जैसे आप कार खरीदते हो फॉर एग्जांपल, तो आप तो ऑनलाइन कार नहीं खरीदोगे, लेकिन आप शोरूम में जाने से पहले उसके जितने वीडियोस है कि कस्टमर का फीडबैक कैसा है, माइलेज क्या है, उसका लॉन्च वीडियोस हो गया, यू डू एवरीथिंग। कि आप जब जाते हो शोरूम में ना, आपका प्री माइंडसेट बना रहता है कि मुझे ये कार लेना है। द सेल्स पर्सन जस्ट डू द लास्ट पार्ट ऑफ द जॉब। Right. सेम गोज विद द रियल एस्टेट सर। और खर्चा बहुत लग जाता है इसमें, तो खर्चा ज्यादा लगता है इसमें रियल एस्टेट वालों का। नहीं सर, अगर आप देखोगे उनका तो पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है। आप न्यूज़पेपर पे ऐड दे रहे हो, आप बड़े होर्डिंग्स लगा रहे हो, दे चार्ज यू इन लैक्स ऑफ रुपीज। एक न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज में अगर आप आते हो सिटी में, यू पेइंग 7 8 10 लाख रुपीज डिपेंडिंग ऑन द न्यूज़पेपर, कितने रीडर्स है, कितना सेल। आपको पता है कितना मार्जिन होता है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे? व्हाट आई अंडरस्टैंड कि अगर द मार्जिन पे बात करूँ, सो इट विल बी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 25 to 30%। इज दैट व्हाट 25-30 लाख? होनी चाहिए? 30 लाख अगर होगा तो अगर वो 5 लाख रुपए भी एक कस्टमर पे खर्च कर रहा होगा तो डजंट मैटर एट ऑल। एंड वो करते भी है सर। मैं बताता हूँ, इट्स नॉट अबाउट कस्टमर टू कस्टमर, इट्स अबाउट द ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच जो वो लेते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, हम लोग काफ़ी सीपीज के भी साथ काम करते हैं, जो चैनल पार्टनर्स होते हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द बिग ब्रांड्स। यू टॉक अबाउट हीरानंदानी, यू टॉक अबाउट इमामी, यू टॉक अबाउट प्रेस्टीज ग्रुप, है ना? हम लोगों ने सारे के जितने टॉप सीपीज, हमने सबके साथ काम किए हुए हैं। अभी यहाँ पे क्या होता है ना, व्हाट वी सजेस्ट देम, कि आप ट्रेडिशनल जो करते हो सो करते हो सर, उसमें तो हमारा टेक नहीं है, वो दैट्स योर कॉल। आप ट्रेडिशनल को भी ना डिजिटल मीडिया के साथ जोड़ दो। आपने न्यूज़पेपर में ऐड दिया सर, आपने पूरा पेज लिया, न्यूज़पेपर में आया आपका ऐड। व्हाई डोंट वी जस्ट ऐड अ क्यूआर कोड देयर, यू स्कैन एंड डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ऑटोमेशन में वो आ गया कि आपकी जो भी क्वेरीज है वहीं पे सॉल्व होने लग गई। या फिर कोई अगर आपने वीडियो बना के रखा हुआ 360 डिग्री व्यू का, या वीआई का, या एवीआर का, तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। आपके होर्डिंग्स में आप अपने लैंडिंग पेज का क्यूआरएल स्ट्रक्चर दे सकते हो, सीटीएस जिसको बोलते हैं हम लोग। सो आप उन सब चीज को भी करो। सेकेंड चीज, कोई भी बायर सर प्रॉपर्टी खरीदने के पहले वो बहुत रिसर्च करता है, बिकॉज इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ मनी ना। 1 1.5 करोड़ 2 करोड़ प्रॉपर्टी अगर हाई एंड हो, जैसे हमने प्रेस्टीज के साथ काम किया, तो उनके प्रॉपर्टी स्टार्ट होते थे 5 करोड़ प्लस। कोई सक्सेस स्टोरी बताओ ना सर, बढ़िया, मतलब जिसका कुछ बिक नहीं रहा हो और आपने उसको हेल्प किया और बिकने लग गया हो, और क्या स्ट्रेटजी आपने यूज करी थी उसके लिए? तो मैं आपको एक हेल्थ कैटेगरी के बताता हूँ। हेल्थ कैटेगरी, ठीक है।
हेल्थ कैटेगरी में स्पेसिफिक? नहीं, दे इट्स हेल्थ मीन्स दे आर इनटू मल्टीविटामिन गमीज, दे आर इनटू वेलनेस प्रोडक्ट्स एंड ऑल सब चीज़ पे वो करते हैं। जब हमने उनके साथ किया था ना, उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक एक ही था कि कस्टमर का ना ट्रस्ट नहीं बना था, बिकॉज़ कुछ भी चीज़ आप खाते हो ना, तो उसके लिए ट्रस्ट होना ज़रूरी है सर। यू विल नॉट कंज़्यूम एनीथिंग विदाउट दैट ट्रस्ट थिंग। आप कुछ लगाना है, चलो बाहर लगा लिए। आपको कुछ पहनना पसंद नहीं है, आप कल नहीं पहनोगे। बट व्हेन यू आर कंज्यूमिंग समथिंग, उसमें तो आपको बहुत प्रिकॉशियस होना पड़ता है। तो हम लोगों ने क्या किया था, उनका जैसे एक था एज वाइज़, समथिंग फॉर द यंग जनरेशन, समथिंग फॉर द मिड लेवल 25-40 एज के। कुछ ऐसे थे तो थोड़े ओल्डर एज में 60 में, जैसे नी का प्रॉब्लम होता है सबको चलने में, ठीक है? दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। हम लोगों ने क्या किया ना, वी टोल्ड देम कि आप एक एड सबको मत दिखाओ, लेट्स डिवाइड इट इनटू पार्ट। अगर हमारा कुछ ऐसा प्रोडक्ट है विच इज टारगेटिंग 60 प्लस ऑडियंस ना, तो उसके जो कंटेंट भी रहेंगे, ये जो बात कर रहे हैं, द पर्सन इज रिव्यूइंग इट, और मे बी इट्स ए यूजीसी, इट हैज टू बी अ ओल्ड लेडी एंड इट हैज टू बी इन अ रीजनल लैंग्वेज। क्योंकि हम लोग पहले जो करते थे ना, उनका सारा एड्स जो थे वो हिंदी में थे। वी कन्वर्टेड इनटू रीजनल लैंग्वेजेस। आप बिलीव नहीं करोगे सर, उसको इतना बूस्ट उस पे आने लग गया, बिकॉज रीजनल लैंग्वेज में तो लोग कनेक्ट करने लग गए। एज ग्रुप में आपके जो सामने बोल रहा है, दे आर कनेक्टिंग विद दैट एज। एज कनेक्ट होने से ना प्रॉब्लम अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाता है कि हाँ ये प्रॉब्लम होती है। जैसे हेयर फॉल, हेयर फॉल बहुत कॉमन फैक्टर है, 10 में से 6 जन को आप देख लोगे, या तो प्रॉब्लम हो रही है या तो झड़ना शुरू हुआ है। अगर मैं सब बोलूँ कि आप ये खाओ एंड आपका बाल उगने लगेंगे, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आप उसको जैसे जर्नी बता, जैसे ट्राई नहीं किया, उस वो प्रॉपर प्रोसेस बता रहा आपको कि क्यों होती है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। ठीक है? सिमिलरली वी कॉपीड द सेम कंसेप्ट इन दिस वन, कि आप उसके रीजंस बताओ सर, कि अगर उसको सुबह वीकनेस आता है, ये एनर्जी नहीं रहती है, तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। तो इंस्टेड ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट, वी सोल्ड द प्रॉब्लम्स बिहाइंड इट एंड व्हाट टू डू, एंड देन वी इंट्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स। टुडे वी आर डूइंग मोर देन, अगर मेरे लास्ट डेटा बताओ जो मेरे पास है, इट इज अराउंड वी आर डूइंग 35 to 40 lakhs का सेल ऑन अ मंथली बेसिस। सो इट्स मोर देन 5 CR का सेल हम कर रहे हैं अभी। एंड अगर हम इसी को थोड़ा सा सीजन्स आते हैं ना, जैसे कोई हेल्थ डे आ गया, एनवायरनमेंट डे आ गया, मदर्स डे आ गया, सो वी ब्रिंग अप अ बंडल पैकेज कि फॉर योर मदर दिस इज द किट, है ना, ABC 3-4 प्रोडक्ट करके। दोज पर्टिकुलर डेज गिव अस 3 times more सेल देन द नॉर्मल। प्रशांत जी, आप जिस तरह से बात बता रहे हो तो ये तो देखने में तो बहुत इजी लग रहा है। तो इतना पैसा होने के बावजूद भी ब्रांड क्यों फेल कर जाता सर ब्रांड फेल करने के बाद के तो बहुत रीजंस हो सकते हैं सर। है? या पैसा है, प्रशांत सर जैसी स्ट्रेटजी है, तो फिर ब्रांड क्यों फेल कर जाता है? उसका रीजन आप बताइए आपके एक्सपीरियंस से। मेरा तो सबसे, अगर मैं पहला रीजन बताऊं, जो देखिए हमारे साथ भी बहुत ब्रांड्स आए जो उन्होंने किया, बट दे आर नॉट एबल टू सक्सीड। आई विल बी ऑनेस्ट इन दैट। इस इंडस्ट्री में होता है सर। मैं अगर ऑनेस्ट आपको दूं सर, कि ब्रांड फेल करने का ना एक बहुत मेजर हम लोगों ने जो पॉइंट देखा है ना, जहाँ पे फाउंडर ना ये बस सोच रहा है कि मुझे पैसा कमाना है, वो ब्रांड को बिल्ड ही नहीं करते हैं सर। वो आके हमारे पास डायरेक्टली बोलते हैं कि मैं 10 लाख का बजट देता हूँ, मेरे को इतना सेल ला के दो। सर हम म्यूजिशियन थोड़ी है कि आप बोले और हमने घुमाया छड़ी और सेल्स आ गए। हम जब तक उसको पहुंचाएंगे नहीं कस्टमर के पास, साइड ऑडियंस के पास, हम कैसे करेंगे? जैसे अगर आप स्लफ फार्म देखो, स्लफ फार्म आज के डेट में उनका एक ही स्टेटमेंट है कि हमारे में कोई भी हाइड इंग्रेडिएंट्स नहीं है, कोई भी हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, एंड हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है इट्स वेरी इजी एंड वेरी मतलब हेल्थ ओरिएंटेड फॉर द किड्स। उनके एक ही स्टेटमेंट है। एंड वो टारगेट किसको कर रहे हैं? मदर को। वो फादर तक भी नहीं जा रहे, क्योंकि उसको पता है कि एक माँ बच्चे के लिए जो सोचती है, जो टेक केयर करती है, दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो उनका पूरा टारगेट ऑडियंस ही मदर्स है। वो यूट्यूब पे कम्युनिटीज बनाए हुए हैं, सोशल मीडिया पे कम्युनिटीज बनाए हुए हैं, जहाँ पे सिर्फ मदर्स आर देयर। 5 लाख 10 लाख मदर्स अराउंड दी ग्लोब में कनेक्टेड है। वहां पे वो अपने वीडियोस डालते हैं, अपने शेयर्स करते हैं, बच्चों को हेल्दी रखने की टिप्स बताते हैं। मदर्स आर सो कनेक्टेड कि उन्हें पता है कि मुझे इस ब्रांड से लेना है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग तो है, पर आज सब एलोन मस्क को जानते हैं। जी सर, वो सभी जानते हैं। सब जानते हैं, ऐसा कोई भी नहीं, वो नहीं जानता हो। तो वो तो कोई ऐड करते नहीं है, कोई डिजिटल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो बनाई नहीं है। ऐसा बोला जाता है, मेरे को नहीं पता ही बनाई है नहीं बनाई है, पीछे क्या चल रहा है आपको भी नहीं पता होगा। बट ऐसा जो देखने को मिलता है कि वो ये है कि नहीं बनाई है। तो बिना ऐड के उन्होंने एक इतनी बड़ी कंपनी बना दी, और उसके बाद तो क्या इंडिया में ये संभव है? सर इसके लिए तो आपको अर्नड मीडिया में जाना पड़ेगा, PR मीडिया पे। आपने उनका वो देखा था ना, जो साइबर ट्रक लॉन्च किया था उन्होंने, हाँ। वर्ल्ड्स मोस्ट सेफेस्ट एंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग कार। उन्होंने हल्का सा हैमर मारा, टूट गया था।
अब वो न्यूज़ सर जो मीडिया वाले लेंगे कि उन्होंने बोला वर्ल्ड सेफेस्ट एंड हार्डेस्ट एंड एवरीथिंग, हल्का सा नॉक किया, वो क्लास टूट गया। वो नेगेटिव मीडिया पैसा देकर भी आपको नहीं मिल पाएगा सर। राइट, राइट। अरे मीडिया अगर आ गया, अगर बाई चांस अगर आपके प्रोडक्ट में, तो शायद आपकी ग्रोथ। बिल्कुल, तो आपको ना हमें एज़ अ फाउंडर ये भी सोचना है ना कि बहुत फाउंडर्स को मैंने देखा ना, बहुत शेल में रहना चाहते हैं कि अच्छा मेरा प्रोडक्ट सही है और मुझे सामने नहीं आना। अरे आप सामने आओ बॉस, यू हैव टू बी प्राउड ऑफ योर प्रोडक्ट। आप आओ, बात करो। एवरीवन वांट्स टू लिसन द स्टोरी कि आपका स्ट्रगल क्या रहा है, एक ब्रांड कैसे नीचे से ऊपर आ रही है। पीपल कनेक्ट्स एंड नेगेटिव पीआर बोलो चाहे आप मीम कल्चर बोलो, दिस वर्क्स। हम तो बोलते हैं आप मीडिया में आना शुरू करो। हाँ, बिना मीडिया के तो नहीं हो पाएगा। बिना मीडिया का आपको वो लेवरेज नहीं मिलेगा सर, दैट जंप विल नॉट हैपन। अच्छा, आप कस्टमर को सीआरएम सपोर्ट भी देते हैं, सीआरएम भी सेल करते हैं कस्टमर को। करेक्ट। हाँ, क्या होता है सीआरएम और क्यों यूज करते हैं कस्टमर आपके? हमारी जो भी सीआरएम होता है सर, वी आर कंप्लीटली इनटू कस्टम सीआरएम। मीन्स कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है जो आपका कोई रेडीमेड सॉल्यूशंस में नहीं आता है, हम उस पे फोकस करते हैं पहला। एंड हम जो भी एड्स वगैरह बनाते हैं, मैं आपको रियल एस्टेट का एग्जांपल देता हूँ। जब हमने बात किया इतना, अभी एक रियल एस्टेट में बहुत सारे ब्रोकर्स काम करते हैं। छोटे लेवल के ब्रोकर रहते हैं, कुछ रजिस्टर्ड रहते हैं जिसको हम लोग सीपी बोलते हैं, चैनल पार्टनर्स, ठीक है। बहुत सारे बेसिक वाले भी रहते हैं और हर ब्रोकर खुद में कुछ ना कुछ मार्केटिंग कर रहा है। उनके पास खुद के लीड्स आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन कंपनी के पास एंड में वो उतने लीड्स आते हैं जो वहां से नर्चर होके यहाँ पे आते हैं। क्या पता अगर बाकी लीड्स भी आते तो कंपनी और बेटर नर्चर कर सकते थे। सो दैट इज वेयर दैट सीआरएम वर्क्स अ लॉट, जहाँ पे आप सारे ब्रोकर्स को आप कनेक्ट कर दियो आपके प्लेटफॉर्म में कि जो भी लीड आ रहा है आप यहाँ डंप करो बॉस। राइट। ठीक है, लीड विल बी कनेक्टेड विथ यू वाईडी के थ्रू कि हमें पता रहेगा किसका है। जितने डेटा आ रहे हैं ना, आप वहां पे सारे व्हाट्सएप ऑटोमेशन डाल रहे हो। जो भी न्यू ऑफर्स आ रहे हैं, कुछ डिस्काउंट्स अपने चलाना शुरू किया फेस्टिवल सीजन्स पे, है ना। कुछ न्यू प्रॉपर्टी जॉब की या बन रही है जो, उस पे आपने सेल को पुश करने के लिए कुछ ऑफर दिया। ये जितने भी ना, लेट द सीआरएम ट्रैक एवरीथिंग। इससे बेस्ट पार्ट क्या होता है, यू नो द एंटायर डेटा ऑफ द कस्टमर, ट्रैकिंग हिस्ट्री ऑफ द कस्टमर्स, कौन कैसे बिहेव कर रहा है कस्टमर, प्लस द सीपी जितने नीचे काम करते हैं ना, दे गेट एडेड एडवांटेज ऑन दिस। राइट। अच्छा, एक बात बताओ, आपने किस किस इंडस्ट्री में काम किया है, मतलब एज ए डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट, कौन कौन सी इंडस्ट्री सर में काम मैं किया? तो 2011 से कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 14 ईयर्स हो चुका है। तो मैंने एड्स तो तब स्टार्ट किए थे बैक इन 2012, जब फेसबुक इंडिया में तभी पेनिट्रेट होना शुरू हुआ था। तभी भी उतना फुल फ्लेजेड था नहीं, तो व्हाट बिगन। 2011 से कर रहे हैं। सबसे बढ़िया इंडस्ट्री कौन सी है? अभी तक अगर मुझे सबसे बड़ी इंडस्ट्री लगी है सर, काफ़ी इंडस्ट्री में तो किया है सर हमने। मुझे टूरिज़्म एक काफ़ी फैसिनेटिंग लगती है। बट 2020 में तो फिर टेंशन आ गया होगा। नहीं ठीक है सर, देखिए वो तो आएँगे सर, ठीक है। आप इतने सारे इंडस्ट्री में काम करते हो, अगर कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री अगर डाउन होता है, द अदर इंडस्ट्री सपोर्ट्स यू। बट एट द सेम टाइम हेल्थ केयर काफ़ी काम करने लग गया हमारा। हेल्थ केयर काम करने लग गया तो। तो यू हैव टू सी, अगर एक नीचे जा रहा है तो एक ऊपर आ रहा है सर, इट हैज़ टू बैलेंस आउट। कितने ब्रांड्स के साथ में काम किया 13-14 साल में? तो बहुत है सर, नंबर्स? नंबर्स बोलना मुश्किल है, बट इफ अगर मैं ऐसे बताऊँ तो इट विल मोर देन 100 ब्रांड्स आई गेस। 100 ब्रांड? मोर देन 100 ब्रांड्स सर, छोटे-बड़े मिला दे अगर, हाँ। उनसे ज़्यादा ही होंगे। अकाउंट्स तो ऐसे हैं नहीं, बट काफ़ी है सर। अब क्या सपना है? अब तो आप सब कुछ कर रहे हो, 14 साल से कर रहे हो, आगे का करने का सपना क्या है? सर मेरा बस एक ही है कि अभी मैंने रिसेंटली अब 1 डेढ़ साल पहले एक नया फर्म स्टार्ट किया हमने। वी हैव स्टार्टेड वर्किंग एज़ अ डिजिटल पीआर। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच आई एम वेरी कीन, और मैं इसको काफ़ी आगे लेके जाने का भी प्लान कर रहा हूँ। मैं आपको छोटा-सा ग्लिम्प्स बताता हूँ कि ये वर्क विद अडोबे, है ना? बट वो डायरेक्टली नहीं है, इस पीआर के थ्रू मैंने किया। हम लोगों ने क्या किया, पहले हम ब्लॉगिंग साइट्स बनाते थे अपने। उस ब्लॉगिंग साइट पर हम ट्रैफिक वगैरह लाते थे एंड फिर हम क्या करते थे, ब्रांड सपोज करिए कोई फैशन ब्रांड है, उसको अपना थोड़ा-सा रैंकिंग बढ़ाना है या अपना ब्रांड को बूस्ट करना है, तो वो हमारे पास आते थे एंड बोलते थे कि हमारे नाम पे एक आर्टिकल लिख दो एंड हमें एक लिंक दे दो एंड वी विल पे यू $30, $40, $50 जैसा होता है, जो आप योर स्टोरी वगैरह पे करते हो। तो ये हम सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट के लिए कर रहे थे, यूएस के लिए, यूके के लिए। तो हमने पहले 3-4 अपना ब्रांड बनाया एंड हमने बेचना शुरू, मतलब उसपे ऑर्डर्स लेने शुरू किए। अब पकड़ लो महीने के $2-3 हज़ार डॉलर्स के ऑर्डर आते होंगे, ठीक है? देन ऑल ऑफ अ सडन एक दिन हमारे पास एक मेल आया कि आई वांट टू बाय योर वेबसाइट। मुझे लगा यार फेक मोड होता है ना कि चलो आ गया, वो कुछ है नहीं, बस बोल दिया। तो हमने भी बस ऐसे रैंडमली बोल दिया यस वी आर रेडी टू सेल, व्हाट प्राइस यू कोटिंग? उन्होंने बोल दिया इज़ $40,000 ओके? हम तो पहले चौंके, हम कुछ देगा ₹40,000, हम $40 का पोस्ट कर रहे हैं, कौन सा 40,000 देने वाले हैं? हमने भी मज़ाक-मज़ाक में हाँ बोल दिया कि ठीक है चलो कर देंगे। तो उन्होंने हमसे पेपैल आईडी माँगा और डिटेल्स माँगे। हमने दे दिए सारे। यू वोंट बिलीव, जो कॉन्ट्रैक्ट जो साइन होता है ना, कि जो आता है कि दिस मच अमाउंट हैज़ बीन रिजर्व्ड ऑन पेपैल फॉर योर ब्रांड, है ना? वो सारा प्रोसेस होने के बाद क्लियर होगा।
नेक्स्ट मैसेज आ गया हमारे पास कि 40,000 हैज बीन क्रेडिटेड इन योर पेपैल अकाउंट, विल बी क्लियर आफ्टर दिस। आई थॉट अरे बड़ी मजेदार चीज है, महीना भर के अंदर लगा होगा, हमने सारा डेटा ट्रांसफर कर दिया उन्हें, कंसोल वगैरह, दे पेड द मनी। तो वहां से हमें एक नया चीज है कि अगर हम अपने ब्रांड के लिए कर रहे हैं, व्हाई कांट वी डू द सेम थिंग विद अदर्स। हम अपने तो 7-8 ब्रांड चलाते हैं जहां से ऑर्डर्स आते हैं, प्लस वी हैव टाइड अप विद मोर देन 1,000+ पब्लिशर्स अक्रॉस ग्लोबली। व्हेन आई से 1,000+ पब्लिशर मींस ऑल इंडस्ट्री सर। वो आपके टेक वाले हो गए, आपके क्रिप्टो वाले हो गए, ठीक है, से फॉर एग्जांपल फैशन वाले हो गए, जितने अच्छे वेबसाइट्स हैं हमने सबके साथ टाई अप किया, सब पे एक रेट फाइनलाइज किया, एंड हमारी मार्केटिंग टीम कस्टमर्स को फॉरवर्ड करती है, दीज आर द 50 साइट्स 20 साइट्स। आप बिलीव नहीं करोगे सर, हमारे आज की डेट में ना इट प्लेज अ वेरी ह्यूज पार्ट इन अ मार्जिन्स। कितना कमाते हो आज की तारीख में? सर थोड़ा सा ये आपको बताना ठीक रहेगा, आई डोंट नो। एक मिनट, इससे इससे होता क्या है? उससे आप यही बताते हो, ये शो नहीं करते हो कि मैं कितना कमाता हूँ। आप ये बताते हो कि यार अगर मैं कर सकता हूँ तो समबडी कैन आल्सो डू इट। बस मैं आपको अगर ये बताऊं सर कि हमारा रिटेंशन प्लान्स काफ़ी होते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे कस्टमर जो है ना वो वन टाइम नहीं रहते। हमारी एजेंसी में आप पकड़ लो फॉर एग्जांपल एवरी मंथ 8 टू 10 कस्टमर्स आते हैं। मैं अपना बताऊं अस्टर ग्लोबल में हमारे साल में 8 आते हैं सर। कोई साल अच्छा रहा तो 10 हुआ, वरना हमारे 8 ही आते हैं, उससे ज़्यादा कस्टमर्स हम बैग नहीं करते। लेकिन वो जो 8 आते हैं ना, दिस आर ऑल ईदर कॉर्पोरेट्स एस्टैब्लिश्ड, और अगर कोई स्टार्टअप में भी है ना तो वी टेक बहुत टाइम उसको समझने के लिए। सो स्टार्टअप भी ऐसे आते हैं जिनके विजन लॉन्ग होते हैं, जिनके पास फंडिंग्स रहते हैं, जिनको पता है कि कुछ करना है, वही करते हैं सर। अब इस पूरे जर्नी में अगर बताओ तो आवर रिटेंशन स्टार्ट फ्रॉम 1,00,000 रुपीज अ मंथ, एंड वी आर सर्विंग मोर देन 45 टू 50 रिटेंशंस वाह, इन अ मंथ। ये आप वन टाइम वाले को छोड़ दो। सबसे बड़ी टीम हो गई अपने पास। टुडे वी आर वर्किंग विद इन हाउस, अगर मैं बताऊँ सो अराउंड 40 टू 45 पीपल आर वर्किंग इन हाउस, एंड हमारे साथ इंटर्न्स भी कुछ काम करते हैं। एंड बट इंटर्न्स में हमारा क्या एक स्कीम है कि इफ यू आर डूइंग इंटर्नशिप वी डोंट वर्क फॉर 1 मंथ 2 मंथ, मिनिमम 6 मंथ्स की इंटर्नशिप, उसके बिलोंग हम करेंगे नहीं। तो इंटर्न का मैं अलग से अगर ऐड करूँ तो अराउंड 18-20 इंटर्न्स हमारे लाइफ साथ। का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपको? सबसे बड़ा चैलेंज सर अभी तक चैलेंजेस एज अ बिजनेस, तो चैलेंजेस काफ़ी आते हैं, ठीक है, बट इफ आई टॉक अबाउट सम चैलेंज जो हमें होता ना, यू पुश करता है कि बस इसको करना है, नहीं हाउ, दैट वाज अ थिंग व्हेन आई स्टेप आउट फ्रॉम माय हाउस सर। ये बिजनेस से मैं थोड़ा पीछे जाके बता रहा हूँ। मैं बहुत स्मॉल टाउन में पैदा हुआ, बहुत स्मॉल टाउन में बड़ा हुआ। मेरे सर्कल वाले जितने थे ना सारे नौकरी वाले थे। आई बिलोंग फ्रॉम टाटा नगर जमशेदपुर। तो वहाँ पे गोल होता है कि कॉलेज कर लो टाटा में, टाटा में नौकरी मिल जाएगी, नौकरी बड़े मिल टाटा जाए, कैसे भी स्किल ना है मिल ना जाए, तो टाटा। 8,000 से स्टार्ट कर दो बस, कि जब तक तुम बुढ़ा होगे 40-50 अच्छा, अभी 60,000 भी का सैलरी। 8,000 ही मिलते हैं क्या? सर ये तो पहले 8,000 मिलता था एज अ व्हाट यू कॉल बाय देयर लेवल्स, जूनियर लेवल पे। बीच में स्कीम शुरू किया उन्होंने जब उनको ज्यादा मैन पावर चाहिए थी, दे आर डूइंग अप्रेंटिस 2,500 रुपये में सर। तो हमारे जो दोस्त थे उन्होंने गाड़ी, बाइक होते थे ना ईएमआई पे लेते थे, 2500 मिल रहा है, 2,000 का ईएमआई भर रहा है, 500 का तेल भर रहा है, रोज जा रहा है, काम कर रहा है, वापस आ रहा है। अभी भी यही हालात है वापस? नहीं, अब थोड़ा सा अब काफी बेटर हो गया है, अभी पीपल आर अर्निंग 7,000 10,000 12,000, लेकिन बहुत ज्यादा लो लेवल पे ग्रेस मतलब हाइक नहीं है सर। लो ले पाएंगे। हाँ, तो वहां से निकल के पहले कोलकाता आना हमारे लिए बड़ा ड्रीम था सर, ऑनेस्टली बताता हूँ। हमारा वहां से कोलकाता 250 किलोमीटर। मैं स्कूल लाइफ में कभी कोलकाता नहीं आया। हमने कोलकाता आया फॉर एजुकेशन, वो भी घर से लड़ झगड़ के कि भाई 1 महीना का खर्चा दे दो, वहां जाने के बाद तो घर से पैसे नहीं मंगाऊंगा, इतना भरोसा दे के आया था। कोलकाता कैसा शहर है? वी कॉल इट अ सिटी ऑफ जॉय सर। इट्स वेरी फन लविंग, वेरी ग्राउंडेड, पीपल आर करेक्ट, आपको पता रहता है कि आपके बगल वाले घर में क्या हो रहा है, विच इज़ वेरी मतलब आजकल मिलते नहीं है टॉप सिटीज में सर। एंड फेस्टिवल्स हमारे ऐसे सर कि कोई भी मंथ उठा लो, कुछ ना कुछ या तो प्रोग्राम या तो फेस्टिवल चल ही रहा है उस पे। अच्छा, एडटेक के बारे में क्या ख्याल है? आप जो कोर्स बेचते हैं सब लोग, इसके बारे में क्या पर्सपेक्टिव? अभी आता है ना सर यूट्यूब पे और इंस्टा पे 99 में हम आपको ये सिखा देंगे, हाँ, 299 का एआई टूल पे आपने ये कर लोगे, दिस डजंट वर्क सर। नहीं कर रहा है। मैं खुद में कम से कम 8-10 क्लासेस लिए बस सीखने के लिए कि हाउ दे आर डूइंग इट। 1,000 रुपये वेस्ट किया आपने। अरे तो कुछ सीखना तो पड़ेगा ना सर, कहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंड ऑफ द डे सबको कोर्स बेचना है। वो 100 जन जुड़े, जैसे कोर्स बेचना शुरू करता है 95 पीपल लेफ्ट आउट, 5 ही जन बचते हैं उस पे, देन दे डू ईमेल मार्केटिंग एंड ऑल सारा चीज। बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी कोर्स बेच रहे हैं। बहुत कोई कर रहे हैं सर। प्रॉब्लम कोर्स बेचने में नहीं सर, आप कोर्स बेचो क्यों नहीं। हम तो एडटेक के साथ वी अंडरस्टैंड कि पीपल वांट इजीनेस,
कि कहीं उठ के जाना ना पड़े, घर बैठ के आप सीखो। द प्रॉब्लम इज सेंडिंग द रॉन्ग मैसेज। आप बोल के कुछ और लाते हो उन्हें, दिखाते कुछ और हो, करते कुछ और हो। ठीक है, अगर मैं टेक की बात करूँ, आप इसका नाम ले लो फिजिक्स वाले का, बिफोर मेकिंग एवरीथिंग प्राइसिंग एंड ऑल, वो कितना फ्री कंटेंट दिए, बहुत फ्री कंटेंट। एंड उनके फ्री कंटेंट इतने पावरफुल थे कि पेरेंट्स वर एग्रीइंग। बच्चे को तो बाद में बोलना पड़ता है, पेरेंट्स खुद से चाहते हैं कि मेरा बच्चा जाए वहां पर। सो यू हैव टू बिल्ड अप दैट कंटेंट, यू हैव टू कनेक्ट विद द राइट ऑडियंस। राइट राइट। सो व्हाट आई बिलीव कि अगर एडटेक करना है, एडटेक इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, लेकिन आप इसमें ना मां से मत जाओ। व्हाट यू थिंक इज, अगर आप कुछ स्किल बेस्ड करवाना चाहते हो ना, टैप द राइट ऑडियंस। ऑडियंस सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बॉस। आप एक से फॉर एग्जांपल, आप एक वेबसाइट बिल्डिंग का कोर्स है, ठीक है, आप आज किसी भी 17-18 साल को दो, दे नो वेबसाइट क्या होता है, वो समझते हैं। आप अगर वही चीज आप टारगेट कर रहे हो ओल्डर जनरेशन को, दे विल नॉट कनेक्ट विथ यू। राइट। सिमिलर वे, अगर आप कोई मैनेजमेंट का कोर्स करते हो, 18 ईयर इज नॉट द राइट ऑडियंस फॉर यू। तो टारगेटिंग योर ऑडियंस, अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस, आप नीश लेवल पे काम करना ऑडियंस के साथ, उनको मल्टीपल मीडियम से टारगेट करना। इफ यू हैव दैट माइंडसेट, इफ यू हैव दैट बजटिंग थिंग, आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि कोर्स इज द नेक्स्ट थिंग। आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका मिला फैमिली में? माय फादर सर, उनका बस एक ही था कि लाइक, जब सारे बोलते थे कि जैसे होता है ना सर, छोटे टाउन से हो गए, बाहर जाएगा लड़का, बिगड़ जाएगा, नहीं करेगा, ही वाज ऑलवेज अ बैक सपोर्ट कि नहीं ठीक है, तू जा, तुमको जो ठीक लग रहा तू कर। क्या करना चाहते हो लाइफ में आप? अभी तक तो सर वी हैव फाउंडेड 3 कंपनीज, ठीक है, बस और 2 कंपनी और खोलनी है जो मेरा माइंडसेट पे है। एक बार ये हो जाए सर, सो आई एम अ वेरी इजी गो पर्सन। मुझे बहुत ज्यादा पैसे से नहीं है सर, इट अबाउट कि व्हाट वैल्यू वी आर क्रिएटिंग। आई वांट टू क्रिएट एन इकोसिस्टम की कोई भी ब्रांड हमारे पास आए ना आइडिया स्टेज पर, तो उसका पूरा ब्लूप्रिंट हम बनाएं, उसे क्या क्या करवाना हम करके दे, उनका पूरा सक्सेस स्टोरी बना के देन दे गो आउट फ्रॉम अस। इट हैज टू बी दैट एंटायर सर्कल, इट हैज टू। थोड़ा हेल्प हमको भी करो यार, मेरे 8-10 कंपनी, एक कंपनी आप ले लो और उसको थोड़ा बिल्कुल, आई विल बोल रहे हैं सर, आपके साथ बिल्कुल करने को। बढ़िया हेल्प करो। देखो उसमें कैसे क्या कर सकते हैं। हमें खुद मास्टर ऐसा इसी में। मैं खुद लोग ढूंढ रहा हूँ कि यार मेरे को भी कोई लोग मिल जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्किल्ड लोग नहीं है। स्किल्ड तो छोड़ो, मैं तो स्किल्ड को एकदम बेकार चीज बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कि कॉमन सेंस नहीं है। अगर कॉमन सेंस लोगों में आ जाए ना, तो बढ़िया बढ़िया बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें कर सकते हैं। कि सिर्फ उनको ये बताओ कि क्यों कर रहे हैं, क्यों करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। अच्छा, कैसे का जवाब तो चैट जीपीटी दे देगा। उसका समझाओ देता है। आप समझ रहे हो? कैसे का जवाब, कैसे करना है। जैसे मान लो बॉटल बनानी है, हाँ। पहले तो इंटेंशन आनी चाहिए, क्यों बनानी है, किस लिए बनाना है, कैसे। चैट जीपीटी पे जाके लिखो कि मेरे को एक पानी की बोतल का प्लान डालना है, वो पूरा डिटेल दे देगा आपको। और इतना डिटेल देगा कि आप रिसर्च करके निकाल नहीं पाओगे। हाँ, मतलब इतना कर सकता है। दैट्स द थियरी पार्ट, वो कर देगा, एग्जीक्यूशन कौन करेगा? उसके लिए तो यू हैव टू हैव दैट माइंडसेट ना कि मुझे बना। कॉमन सेंस वाले लोग चाहिए। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। आपने से फॉर एग्जांपल एक एडिटर को बोला कि अच्छा ये पॉइंट्स ना वेबसाइट पे अच्छे नहीं लग रहे, इसको रिप्लेस कर दो या फिर इसको चेंज कर दो, वो उतना ही करेगा। अगर ऊपर वाले में सपोज करिए फॉर एग्जांपल आपका नाम लिखा हुआ है, अभिषेक का फोटो लगा हुआ है, अभिषेक इज का नाम हटा के या प्रशांत का नाम डाल दो। अब मैंने फोटो चेंज करने नहीं बोला ना, वो चीज नहीं करेगा। वो अभिषेक का नाम हटा के प्रशांत लिख देगा, फोटो अभिषेक की ही है। या और ये बहुत कॉमन आपको दिखेगा, अगर मैं यू विल एग्री विद मी, मैं एग्री कर रहा हूँ। डेवलप क्योंकि आपने को बोला ही नहीं है ना चेंज करने के लिए। डेवलपर से लोग क्या होता है ना, दे गो पॉइंट ए टू बी, पॉइंट ए पॉइंट बी, सीधा रास्ता है। बीच में जो नाला आ रहा है उसको उससे मतलब नहीं है, बीच में जो फ्लाईओवर जा रही है उसको मतलब नहीं, उसको ए से बी दिख रहा है। फॉर दिस यू हैव टू ट्रेन योर पीपल। अच्छा, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बताओ कि एक बंदे को आज नया डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट करना है, फ्रेश, कोई अगर ऑडियंस देख रही है, तो कैसे वो स्टार्ट कर सकता है और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकता है? अगर डिजिटल मार्केटिंग करनी है सर, बहुत ईजी आज के टाइम पे, ठीक है, और हमने तो बहुत कुछ सीख सीख के पॉइंट्स में बताओगे, 1 2 3 4 हाँ। ऐसा? चलो अगर पॉइंट्स पे जाता हूँ मैं, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, सबसे फर्स्ट थिंग, ठीक है ना, अपना जो वेबसाइट आप बना रहे हो, जिस पे आप बताओगे आप क्या कर रहे हो ना, बहुत इंफॉर्मेटिव मत रखो। कीप इट वेरी क्लीन, नीट, टू द पॉइंट्स कि मैं क्या क्या करता हूँ। मैं ए करता हूँ, मैं बी करता हूँ, मैं सी करता हूँ, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, मैं एडिट कर दूंगा, मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। लेट द कस्टमर नो कि आप क्या करते हो। बहुत वेबसाइट में ना भर देते हैं, नहीं भरना है। सेकेंड, आप जब किसी कस्टमर को टारगेट करते हो कि वो मेरा कस्टमर बने, ऐसा नहीं कि कस्टमर का लीड आ गया चलो कॉल पे बैठ जाता है। डू योर थॉरो रिसर्च बिफोर यू गेटिंग ऑन द कॉल। आपको पता होना चाहिए जो जिससे बात करने वाले वो कौन है।
अगर उसकी कोई लिंक्डइन प्रोफाइल है, कोई सोशल मीडिया पेज है, कोई पोस्ट को भी लाइक कर रहा है ना, तो अंडरस्टैंड हिज बिहेवियर कि वो क्या करना चाह रहा है, ठीक है। आप जब कॉल पे बैठ रहे हो, बेचने का मत सोचो, मैं अगेन बोलता हूँ। आप उसको इन्फॉर्मेशन दो, आप उसको गाइड करो, दे विल वैल्यू यू। हो सकता है वो आज काम ना करे, रिटर्न घूम के, हमारे साथ बहुत कस्टमर्स होते हैं, जनवरी में बात किया, अक्टूबर नवंबर में आके क्लोज करके जाते हैं, बट उनके दिमाग में वो पिक्चर रहता है कि हाँ इसने मुझे समझाया था, ठीक है। एंड थोड़े से एड से खुद से चला दोगे ना, लीड्स आर वेरी इजी नाउ, आ जाती है। बहुत इजीली लीड्स आ जाती है। क्वालिटी पे मैं जाऊंगा नहीं, उसके लिए बहुत डिटेलिंग होता है, ठीक है, लेकिन इतना हो जाता है कि आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो यार। अच्छा, परफॉर्मेंस मार्केटिंग रन करने के लिए क्या चाहिए होता है? वीडियो कंटेंट ज़्यादा वर्क करता है या फिर फोटो ज़्यादा वर्क करता है? पहले तो फोटो करती थी सर, अब तो वीडियो इज एवरीथिंग, स्पेशली आपका यूजीसी वीडियोस तो आर ऐसा लग रहा है आपको कि मार्केट चेंज हो गया बिल्कुल? बहुत चेंज हो गया, बहुत ज्यादा चेंज हो गया। अभी देखिए फॉर एग्जांपल मिंत्रा अगर इमेज भेजती है या क्राउजल ऐड चलाती है इमेजेस वाली, ठीक है, उनके लिए ओके है, वो बन चुके हैं ब्रांड, उनके पास लाखों कस्टमर्स बने हुए हैं, उनको बस नया प्रोडक्ट दिखाना है। न्यू ब्रांड को अपना पूरा आइडेंटिटी बिल्ड करना है, यहाँ डिफरेंस है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। हम देखेंगे ऐसे मिंत्रा भी ऐसा काम कर देंगे, अरे उनके पास बने हुए हैं, वो कल दिन बोल देना कि ये जूता का दाम 500 से मैं 200 कर दे रहा हूँ, वो तुरंत सोल्ड आउट हो जाएंगे। ये चीज आप करेंगे ना, आपका ब्रांड नीचे आ जाएगा, सस्ता माल है। बेकार है, नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया प्रशांतो जी, बहुत बढ़िया। और आई विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सर। कि लाइफ में ग्रो करें, और जैसे जैसे बड़े होते जाए, हम भी जैसे जैसे हमारा चैनल बड़ा होता जाए, आप हमारे चैनल पे एक बार दोबारा आएँ। सर मैं आपका चैनल को, मतलब आपसे बात होने के बाद से मुझे लगता है आप ही के चैनल को मैं देख रहा हूँ, सारे वीडियोस को, द वे यू आस्किंग द क्वेश्चन, आप कैसे बात कर रहे हो उनसे, क्योंकि एक होता है कि यू गो जस्ट विद द स्क्रिप्ट, एक होता है कि यू हैव योर ओन एक्सपीरियंस, आपको पता है कि आपने काम किया है, सो यू कैन रेसिप्रोकेट कि मैं जो आंसर दे रहा हूँ, तो यू कैन कैच होल्ड ऑफ दैट कि हाँ ये बात इनसे करनी है। तो मैं काफी फॉलो किया सर, एंड आई लाइक योर प्रेजेंस, Thank you so इसलिए much, आपके sir. चैनल पे हूँ, जेन्युइनली मुझे अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच सर। और होगा तो एक बार और पॉडकास्ट करेंगे अलग टाइम पे, समय पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, थैंक यू वैल्यूबल फॉर कंटेंट कॉलिंग देने मी के एंड लिए। हैविंग मी सर।